अपमा के जाए रे वीर अपमा के जाए रे लौटे थे कसरीर के किस्मत न्यारी न्यारी रे लौटे थे कसरीर के किस्मत न्यारी न्यारी रे वीर तू तो पढ़न बैठा दिया रे वीर तू तो पढ़न बैठा दिया रे तेरे कपड़े कीमतदार नाणन साबन चाहिए रे तेरे कपड़े कीमतदार नाणन साबन चाहिए रे वीर तेरा ताजी खाना रे वीर तेरा ताजा खाना रे तू पीवनी खड़ू दूध डाट कुण बेबमार रे तू पीवनी खड़ू दूध डाट कुण बेबमार रे। हरियाणा पारंपरिक रूप से एक बड़ा ही कर्मठ समाज रहा है, मेहनतकश लोगों का समाज है और मेहनतकश लोगों के जीवन में प्यार प्रेम के लिए, नाजुकता के लिए, नाजुक संवेदनाओं के लिए कोई ज़्यादा अवसर नहीं मिलते हैं। विशेषकर तब जब पुरुष को बाहर जाना होता है नौकरी करने के लिए और या खेती करने के लिए खेत में जाना पड़ता है, औरत को भी काम धंधे में हाथ बटाना पड़ता है। खेती से जुड़ा हुआ एक और धंधा पशुपालन जैसे है, वो ज्यादातर औरतें ही संभालती हैं। औरतों के प्रति नजरिया रूढ़िवादी ही है, परंपरावादी है, जैसा कि बाकी भारत में आप देख सकते हैं या पूरे दक्षिण एशिया में आप देख सकते हैं। और हरियाणा में विशेषकर देखने में आया है कि लोक संस्कृति के नाम पे पुरुषों की संस्कृति को भी बढ़ावा मिला है। हरियाणा की कल्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हरियाणवी महिलाओं ने भी अपनी एक संस्कृति विकसित की है, जिसे आप मुख्य संस्कृति ना कहें, उप संस्कृति तो कम से कम कह ही सकते हैं। और उस उप संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण घटक मुझे नजर आता है जकड़ी गीतों के रूप में। जकड़ी गीत ऐसे हैं जो महिलाओं द्वारा ही बनाए गए हैं, महिलाएं ही इनको गाती हैं और रूटीन में लगातार इसको दैनिक जीवन में गाती रहती हैं। तो इसलिए जो उनके दैनिक अनुभव हैं वो इन गीतों में समाहित होते रहते हैं। जकड़ी कुइया भी गा लो। अच्छा, वहाँ गावा मस्तान पड़म। अच्छा, सुन ले भाई। हाँ, अच्छा बात गान तो पहला कोई मस्तानी हो तो गा लोगे नहीं नुएली। अच्छा, हाँ। जिकड़ी तो इसे होन पानी चले जाते, खेत में चले जाते, आंदे जाते गाय जाते, एक ले अपना बोले दोया की बतिया तीन गीतिया ना तो किसी की चर्चा करनी ना चुगली करनी, अपना चलते चलते गाय जाते। किसे टाइम गा ले जकड़ी तो। हाँ, गीत गा तो गा कर जच्चा के उसके बाद जकड़ी गाओ, फिर उसके बाद नाचन के गाओ। ये तो को तो पति पत्नी के प्यार की जकड़ी, को पति पत्नी के उसकी झगड़े की जकड़ी, को सासू ननद के झगड़े की जकड़ी, को प्यार की जकड़ी। भाई ये को घर के बारे में जकड़ी, ये से जकड़ी। जकड़ी गीत जहां तक मैं समझ पाया हूं हरियाणवी महिला के जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव, उसके युवा होने से लेकर उसके माता बनने तक का, उस पड़ाव की एक बड़ी महत्वपूर्ण सटीक अभिव्यक्ति है। मधु से देखिए जाऊं रिता मुकलावे के, ओ मुकलावे के
जब लड़की अपने सब घर वालों को छोड़ के ससुराल में आती है पहली बार, तो उसका सबसे नज़दीकी संबंध अपने पति से ही होता है। और बहुतायत यह भी देखा गया है कि पति भी उसको उसी रूप में रिस्पॉन्ड करता है और वो भी उसकी नज़दीकी चाहता है, उससे काफ़ी नज़दीक आ जाता है। बकते उठ के चाकी दो, ये चाकी दो, से मेरी सासड़नी आंखें उगड़गी यो के चाला और से के सोवे से जाए रोए घर का चलन बिगड़ से बहु पीसो से छोरा पीसो तू नटे। दैनिक जीवन की बंदिशें हनीमून पीरियड को ख़त्म करते देर नहीं लगाती। पुरुष को जहां काम धंधे की तलाश में परदेश जाना पड़ता है या खेतीबाड़ी संभालनी पड़ती है, वहीं नवविवाहिता को भी घर के कामकाज में अपनी सास या ननंद या जेठानी के साथ हाथ बटाना पड़ता है। दोनों का जाना गोरी ठीक नहीं से, दोनों का जाना गोरी ठीक नहीं से, सोच समझ के छोरा बरती हो गया, सोच समझ के छोरा बरती है। जकड़े गीतों में जो बात मुख्य रूप से उभर कर आई है वो है औरत के और पुरुष के नजरिए में काम धंधे को लेकर अंतर। जहां पुरुष चाहता है कि उसका बेटा बड़ा होकर फौज में जाए, बाहर प्रदेश में नौकरी करे, वहीं माँ चाहती है कि उसका बेटा खेती बाड़ी में ही लगा रहे ताकि वो उसके नजदीक रहे। छलनत बेशतर ठाया, छलनत बेशतर ठाया, खूंटी जोड़ा तारे छल की तो चालन की तैयारी, खूंटी जोड़ा तारे छल की चालन की तैयारी, छल टुके डटेक जाइए ओ, छल टुके डटेक जाइए ओ, कुए माजो कुंजन लाकड़ी देख जाइए ओ, कुए माजो के दूं जान लाकड़ी देख जाइए ओ, छलनत बेस्तर पटे क्या, छलनत बेस्तर पटे क्या, खूंटी का जोड़ा टांगे जोटे नारे की खोलिए। पुरुष जब काम धंधे की तलाश में घर से बाहर निकल जाते हैं तो घर के आंगन में बच जाती हैं सिर्फ औरतें। बहू, सास, ननंद, देवरानी, जेठानी। और ऐसे में घर का आंगन एक अखाड़ा बन जाता है उनके लिए, विशेषकर सास और बहू के लिए। सास जो बहू और बेटे की नजदीकियों से पहले ही चिढ़ी बैठी है, अब वो नवविवाहिता बहू को सताना शुरू कर देती है। बदरे की रोटी एरी दो देंदी दे दे, ससगी वहाँ की दे देरी, एरी दो देंदी दे दे, ससगी वहाँ की दे देरी, बहुएगी माँ की खावे, बहुएगी माँ की खावे, तेरा बाबल सऊ कर के बर के गाड़ी आवे, तेरा बाबल सऊ कर के बर के गाड़ी आवे, सास मरगी माँ
के ठेकेरी सस मर गया के ठेकेरी एरी तेरे एक बोरी मजवर इसे मैं बोडिए बोडीरी। सास के तंग करने के तरीके, उसके तानों से तंग आकर स्त्री को अपने मायके की याद आती है, और ऐसे में अगर उसका भाई आ जाए तो उसके लिए वो एक उम्मीद की किरण बनकर आता है। मेरी मौसी मेरी बेबे न गले दे मेरी माता याद कर सैरी मौसी मेरी बेबे न गले दे मेरी माता याद कर सैरी मेरी चांद सांसर जारी मेरे घर का काम कर सैरे मेरी चांद सांसर जारी मेरे घर का काम कर सैरी मौसी जी जनो करी जा रे बेबे किरी कौन सुना सैरी मौसी जी जनो करी जा रे बेबे किरी कौन सुना। लेकिन भाई के रूप में आई ये उम्मीद भी बड़ी क्षणिक प्रतीत होती है उस औरत के लिए। क्यों? क्योंकि जब एकांत में बहन भाई बात करते हैं और बहन मायके जाना चाहती है तो भाई स्पष्ट बता देता है कि उनका पिता नहीं चाहता कि वो मायके में आए। उसका मानना है कि लड़की ससुराल में रहे उतना ही अच्छा। दे रे मेरा मेरा मन की रे बात बोला मन की रे बात माई मेरी ने के कया रे माई मेरी ने के कया रे माई कया से रे वीर मेरे घरे आए बेटा ले घरे आए बाप कया दी मेरी घर भली जे बाप दी मेरी घर भली जे पाटज पाटजे धरती देन बिवाड़ होली देन बिवाड़ जिनके तो जामीनु कवे जे जिनके तो जामीनु कवे। जैसा कि जकड़ी गीतों में देखने में मिलता है कि हरियाणवी स्त्री के जीवन में सिर्फ सास ही एक ऐसा संबंध नहीं है जो उसके लिए कष्टकारी है। उसके अन्य संबंध भी, विशेषकर ननद और जेठ के साथ, वो भी बड़े ही कष्टकारी होते हैं। ननद और जेठ भी कोई मौका नहीं छोड़ते उसको तंग करने का, और ऐसे में उस नवविवाहिता की दशा और भी दयनीय हो जाती है जब उसका पति प्रदेश गया हुआ होता है। मारो मारो जेठ जारी ने बोलो कर देना तना मारा मारा जेठ जारी ने ओ मेरी जान मत नाव जेठा तना मार जान गई बीमारी ने मत नाव जेठा तना मार जान गई बीमारी ने खुद खुद में गेरू जेवड़ियो बलवालू पटवारी ने ओ मेरी जान खुद खुद में गेरू जेवड़ियो बलवालू पटवारी ने ओ मेरी जान दिख परवाना पिय दर गेड़ा याद कर तेरी ब्याई ओ दिख परवाना पिय दर गेड़ा याद कर तेरी ब्याई ओ जल्दी से पिया घर पर आओ कब्जा करो तारे भाई ने ओ मेरी जान। उस दुखिया के जीवन में उम्मीद की एक और किरण आती है जब उसका पति फौज से छुट्टी लेकर आता है। के पूछेगी ये टोड़रान दे बेबे फौजी दुखिया नर बेबे फौजी की दुखिया नर कंधे कसोला सिर पर घड़ियो कंधे कसोला
उसका पति फौज से आ गया है, उससे मिल रहा है और वो उसके सामने अपने दुखड़े रोना शुरू कर देती है। पतार रे लवाई साड़ी मेरा बुरा कचिया गात रे लवाई साड़ी मेरा बुरा कचिया गात मशीन चलाऊं देवर ने पकड़ लिया त मशीन चलाऊं देवर ने पकड़ लिया थ गोरी रखे हो गया मेरी माँ का जाया छोटा वीर गोरी रखे हो गया मेरा घर देश छोटा वीर। हरियाणवी पुरुष के लिए अपनी पत्नी से बढ़कर, जैसा कि इस गीत से में प्रतीत होता है, अपने स्वयं के भाई बंधु हैं। इस पर भी ये देखिए कि पुरुष के लिए स्त्री की उपयोगिता तभी तक है जब तक कि वह उसके लिए बच्चे पैदा कर सकती है, विशेषकर बेटा। अगर दुर्भाग्यवश वो औरत बच्चे पैदा नहीं कर सकती तो उसके जीवन में कोई ठौर ठिकाना नहीं बचता। तेरे छोरा रे गोरी ना तेरे छोरी देली सर मेरे गोरी सुतरी छोरी देली सर मेरे गोरी सुतरी सी छोरी सुतरी सी छोरी रे गोरी ल्याणी जरूरी सुतरी सी छोरी रे गोरी ल्याणी जरूरी उसका ओ जर गोरी छोरा रे छोरी उसका ओ जर गोरी छोरा रे छोरी ये ईश्वर तेरी लीला रे न्यारी ये ईश्वर तेरी लीला रे न्यारी एक लाल के ऊपर छूट गिरे सारी एक लाल के ऊपर छूट गिरे नगरी। औरत होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि आदमी कुछ नहीं हो, एक बस सच्चा लड़का हो चाहे लड़की हो, मतलब होना चाहिए तो उसका औरत का कसूर मानो आप उसमें भी, औरत का कसूर उसमें तो जी किसी का नहीं कसूर, अपनी तकदीर का कसूर है, तकदीर का है नहीं। उस आदमी का कसूर को नहीं जो ऐसे निकाल दे। आदमी तो मर्जी थी, उन्हें तो अपना घर बसाना है, तो अपनी नाम चलाया और ऐसे निराशाजनक माहौल में उस स्त्री के लिए केवल एक ही रास्ता बचता है और वो रास्ता है आत्महत्या का। मेरी सच बावड़ी निर्णा बसी काट गई क्यों रोवे मेरी सच बावड़ी निर्णा बसी काट गई काट देवर जेठ मान मेरा टस टस रावर तारे काट देवर जेठ मेरा टस टस रावर ब्यालिए थानेदार की क्यों रोवे भरतार बावले ब्यालिए थानेदार की। क्योंकि स्त्री का जीवन पारंपरिक रूप से रूढ़ियों में जकड़ा हुआ है, इसलिए ज्यादातर लोकगीत निराशा का भाव लिए हुए हैं और इन गीतों में आत्महत्या, घर छोड़ने की बात, ऐसे थीम बार बार उभर कर आते हैं। लेकिन कभी कभी यही थीम हास्य गीतों में भी हमें देखने को मिलते हैं। मेरा चाल पड़ा भरतार घोड़े पर चढ़े केरी चढ़े के मेरा चाल पड़ा भरतार घोड़े पर चढ़े केरी
चढ़ के वो उतरा बाइया बीच न मस्ते कर केरी कर के वो उतरा बाइया बीच न मस्ते कर केरी कर के माँ करड़ा डाठा मारे कुएं में पड़ेगी एरी पड़ेगी वो कर डाठा मारे कुएं में पड़ेगी एरी पड़ेगी मेरे काड देवर जेठ चिरेरियाला सबक एरी सबक तेरे संडल लाया नर टरक मादर के तेरी पर छोटी सौंक कुएं पर चढ़ के तेरी पर छोटी सौंक कुएं पर चढ़ के तेरी साड़ी लाया नर टरक मादर के तेरी साड़ी लाया नर टरक मादर के तेरी बांध छोटी सौंक पलंग पर चढ़ के कई जकड़ियों में स्त्री लोक मान्यता के विपरीत जाकर अपने विवाह पूर्व प्रेम संबंधों का और यहाँ तक कि विवाहेतर प्रेम संबंधों का भी एक उत्सव सा मनाती प्रतीत होती हैं। वो उसके लिए कुछ शर्म का विषय नहीं है, बल्कि वो उसका आनंद मनाती हैं। जाट की बेटी बमण का न्योंदा दे बेटी बमण का दी मन आया फूल मदे का पानी ना पाया बमण का दी मन आया फूल मदे का पानी ना पाया फूल मदे पानी न चली बमण के न ताली दे चाली फूल मदे पानी न चली बमण के न थाली दे चाली फूल मदे आंगन में डोल बमण का कोठी में बोल फूल मदे आंगन में डोल बमण का कोठी में बोल फूल मदे काट ले मान बात बता दूंगा तना फूल मदे काट ले मान बात बता दूंगा तना पड़ोसन आगे न फूल मदे घर पर ना पाई पड़ोसन आगे न फूल मदे घर पर ना पाई पड़ोसन आंगन में डोल फूल मदे कोठी में बोल फूल मदे पड़ोसन आंगन में डोल फूल मदे कोठी में बोल पड़ोसन काट ले मान बात बता दूंगी तना फूलम काट ले माना बात बता दूंगी तना पड़ोसन ना चाली दे ना पड़ोसन काटण न चाली बमण के न खिड़की बंद कर ली पड़ोसन काटण न चाली बमण के न कोठी बंद कर ली गामन पाट गया बेरा तीनों का कोठी में डेरा गामन पाट गया बेरा तीनों का कोठी में डेरा। हास्य गीतों में एक और प्रसंग बड़ा उभर कर आता है, वह है पुरुष के भुक्खड़पन का। और अगर वो पेटू इंसान औरत का जेठ हो तो कहना ही क्या। ये 5
जगुल गले दो सर खाजा रोटी ये टोकनी भरी खजा खीर किए साजे थाड़ा की टोकनी भर के खजा खीर किए साजे थाड़ा की बालक बच्चे भूखे सोगे मथी नरनावासी बालक बच्चे भूखे सोगे मथी नरनावासी दुरानी जेठानी कलेना देना ओ भी रह गया बाकी दुरानी जेठानी का लेना देना ओ भी रह गया बाकी इसे जेठन कोई मत नमियो खा जामन की रोटी इसे जेठन कोई मत नमियो खा जामन की रोटी। हास्य दुख दर्द के अलावा जकड़ी गीतों में एक और विधा बड़ी महत्वपूर्ण उभर कर सामने आई है। वह है औरत का अपने अंदर झांकना। इन गीतों में औरत सिर्फ ये नहीं कि बाकी लोगों में मीन मेख निकाल रही है, अपने जीवन का दुखड़ा रो रही है, बल्कि वो अपने आप को भी एक बड़े आलोचनात्मक तरीके से देखती है कि कैसे वो अपनी चालाकियों से, अपनी धूर्तता से विभिन्न अवसरों पर अपना बचाव करती है। तेरी मन देन गल उरदी लगदाना मेरा ए तेरी सत्यन बुध बात ताईरी हमने पाट्या ना बेरा ए तेरी सत्यन बुध बात ताईरी हमने पाट्या ना बेरा ए उसकी सासू सकत बीमार जमाई ले गैस मेरा ए उसकी सासू सकत बीमार जमाई ले गैस मेरा न्यू बोली न्यू का दिए मेरी सातण्या उसकी सासू सकत बीमार जमाई ले गया गई आपो गई गई आपो। उत्सुकतावश वह समय से पहले ही ससुराल तो आ गई, लेकिन ससुराल में आते ही जल्दी ही पता चलता है उसको कि हनीमून ही सब कुछ नहीं है। दैनिक जीवन की जो दिक्कतें हैं वो यहाँ भी समान रूप से बल्कि बढ़ गई हैं एक बहू के रूप में उसके लिए। ऐसी स्थिति में वह कई तरह की चालाकियां चलती हैं, कई तरह की झूठ बोलने से भी नहीं झिझकती अपने आप को बचाने के लिए, उन कामों से बचाने के लिए जो करना नहीं चाहती, या उन परिस्थितियों से बचाने के लिए जिनमें उसके फंसने का डर होता है। तेरी ससुर तोड़ी रोटी पो दे मन आज खेत में जाना ए बहू नई नए लियाई जान ना खेत की राई ए बहू नई नए लियाई जान ना खेत की राई मैं सीधी सड़क जाऊंगी पावेंगे दोनों भाई मैं सीधी सड़क जाऊंगी पावेंगे दोनों भाई मारी सास बहू की लड़ाई सुसरे न लाठी ठाई ये मारी सास बहू की लड़ाई सुसरे न लाठी ठाई ये
जचाई मैं पड़ी पलंग पर रोई ये मेरी कड़ के बीच जचाई मैं पड़ी पलंग पर रोई ये ओ सांझ आड़ी आ गया मैं लाग गले करोई ये ओ सांझ आड़ी आ गया मैं लाग गले करोई रे गोरी साटर जोत धरण दे बबलत बात करण दे रे गोरी साटर जोत धरण दे बबल से बात करण दे ओ बबल इसी के जवानी जागी तन मेरी निर्मला पीटी ओ बबल इसी के जवानी छागी तन मेरी निर्मला झूठी ए बेटा तेरी निर्मला झूठी मन अपनी बूढ़ी पीटी रे बेटा तेरी निर्मला झूठी मन अपनी बूढ़ी पीटी। इसमें झूठा कौन था? जूठा सासू कौन थी? बहू जूठी थी। अच्छा। हाँ वह तो रोटी मारा कौन था? मारे कर था तो फंड कर गई सासू बहू की लड़ाई में। अच्छा। वह तो पड़ गई पिटी तो उन्हें बूढ़े ना अपनी सासू बूढ़ी थी। अच्छा। तो मतलब खेत में जाना कौन सा? हाँ खेत में जाना तो चाहे थी मतलब पिट तो लिया बूढ़ी और नाम ले लिया अपना अका का इससे के लड़ लेगी। अच्छा। चलाकी करके। चलाकी करगी। ठीक। तो इसी से लुगाई भी है गणी चलाकी इसी तो सारी है गण खरी हम तो गामा की सारी तो गणी हो है नहीं बोल है अपना आप पे तो सारी ऐसी है पहले की तो एक तो चक्की सी हो लो मतलब नु भाई काम तो बचने खातिर अपना आपा बचा लेंगे मतलब इस पे गेले हो ले सारी ऐसी हमले और लुगाई सारी ऐसी हो सही भाई असली तो मैं सच्ची बात कही है। और अगर उस औरत का पति प्रदेश में है और वो अकेली ससुराल में रह रही है तो उसका अकेलापन उसे उच्छृंखल होने का एक बड़ा अच्छा अवसर प्रदान करता है। तो महिलाएं ऐसे में उच्छृंखल हो जाएं और जब उनके पति को इस बात का पता चल जाए तो पति के कोप से बचने के लिए औरत किस तरह के बहाने कर सकती है ये हम देख सकते हैं गीतों में। पूछे रे मेरी कड़ गई मुरे गई देवर वा तो पानी न गई और सते मैं करती गई देवर वा तो पानी न गई और सते मैं करती गई रूल लिए हाथ माए वो तो या कुएं की राई रूल लिए हाथ माए वो तो या कुएं की राई दूर से बैठ गया झोली दूर भलाई दूर से बैठ गया झोली दूर भलाई लाड़े तेरी तारूं बरतन जाद शरम न आई लाड़े तेरी तारूं बरतन जाद शरम न आई आंखें बरगी पानी की ओ तेरा किसन शक सालाई आंखें बरगी पानी की ओ तेरा किसन शक सालाई रूल गेड़े हाथा के पापी न काळज कबाई रूल गेड़े हाथा के पापी न काळज कबाई गाल ले चालू गर मेरी बड़ी दुख पाई मुरगाई गाल ले चालू गर मेरी बड़ी दुख पाई मुरगाई। और जो जो उसका वैवाहिक जीवन का अनुभव बढ़ता जाता है त्यों त्यों उस औरत की हिम्मत भी बढ़ती जाती है और यहाँ तक उसकी हिम्मत बढ़ जाती है कि एक दिन वह पर पुरुष को रिझाने में भी नहीं झिझकती, नहीं लजाती। पानी तो मन प्या दे रे
तन प्याजूंगी टकणी का नीर नवाया पानी तो तन प्याजूंगी टकणी का नीर गेल तेरा चालूंगी छोड़ूंगी अपना ब्याया गेल तेरा चालूंगी छोड़ूंगी अपना ब्याया गेल तन ले जागर मेरा छोटना भाई सके वारा गेल तन ले जागर मेरा छोटना भाई सके वारा फिर तन देखूंगा तू की सब सवगी देवरा फिर तन देखूंगा तू की सब सवगी देवरा मेरा के देख गौ मत हेला हेलाया नारा मेरा के देख गौ मत हेलाया नारा पानी के तरे भर दूंगी टकनी के बजा दूं बरा पानी के तरे भर दूंगी टकनी के बजा दूं बरा रोटियो तेरी पजूंगी चढ़वा दूं सुन उधारा रोटियो तेरी पजूंगी चढ़वा दूं सुन उधारा और के चाहिए सो भाई हाथ पड़ दूं न्यारा और के चाहिए सो भाई हाथ पड़ दूं न्यारा। अगर हरियाणवी महिला के अंदरूनी जीवन को जानना है तो मेरे विचार से जकड़ी गीतों को जरूर पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, क्योंकि ये उस अंदरूनी संसार की बात करती हैं जो लोकप्रिय संस्कृति है उससे बड़ी दूर है, बड़ी अछूती है, या कहिए कि हाशिए पे पड़ी हुई संस्कृति है। भी गया परदेस भाई बारह खेद की बात है कि इतने महत्वपूर्ण जकड़ी गीत जो हरियाणवी महिलाओं की बड़े महत्वपूर्ण पड़ाव की अभिव्यक्ति हैं वो अब लुप्त होने की ओर अग्रसर हैं। युवा महिलाओं की इन गीतों में अब रुचि नहीं रही। दूसरा, उनके लिए कोई ऐसा अवसर भी नहीं है जिसमें वो इन गीतों को गा सकें, इन गीतों को सीख सकें। वो पनघट, वो खेतों की पगडंडियाँ, वो दरवाजे, दहलीजें जहाँ पारंपरिक रूप से हरियाणवी महिलाएं बैठकर अपना समय बिताती थीं और गीत गाती थीं, वो सब सामूहिक स्थल अब खत्म हो गए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान से सुने तो कहीं ना कहीं इन जकड़ी गीतों की अनुगूंज आज भी आपको इन कुओं पर, इन पगडंडियों में, इन दहलीजों में कहीं ना कहीं आपके कान में सुनाई पड़ेगी। आप उसको सुन सकते हैं।